परीक्षा का समय सारणी या जीवन का, दोनों ही सेट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेवलप्ड विद ओपिनियन पर। मैं हूं सोनू और आज हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ बेहतरीन समय प्रबंधन टिप्स के बारे में। हाँ भाई, वही परीक्षाएं जिनके नाम से ही पेट में गुदगुदी होने लगती है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि अगर समय को प्रबंधित करना आ गया ना, तो परीक्षा क्या, जीवन भी सुलझ जाता है बॉस। तो चलो, बिना किसी क्या आप गंभीर हैं पल के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कैसे समय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया जाए। इस वीडियो में हम 5 ऐसे जबरदस्त टिप्स पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी यात्रा को सुगम और प्रभावी बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है एक अध्ययन कार्यक्रम बनाना। पाठ्यक्रम इतना बड़ा है जैसे शादी में फूफाजी की मांगे कभी खत्म ही नहीं होती। तो एक उचित कार्यक्रम बनाएं, हर विषय को समय दें, हर विषय को सम्मान दें, अपनी जैविक घड़ी को समझें और जब मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय हो तब कठिन विषयों को उठाएं। थोड़ा लचीला रखें, जीवन है यार, कभी बिजली चली जाती है, कभी मेहमान आ जाते हैं। एक संतुलित कार्यक्रम जिसमें पढ़ाई भी हो, मस्ती भी हो और थोड़ा आराम भी, वही है असली सफलता का मंत्र। जैसे बनचोद दास कहता है, संतुलन ही कुंजी है मेरे दोस्त, संतुलन ही कुंजी है। तो बनाएं अपना कार्यक्रम और धूम मचा दें। अब शेड्यूल तो बन गया, पर उसमें क्या पहले पढ़ना है और क्या बाद में, यह भी तो एक कला है दोस्तों। इसे कहते हैं कार्यों को प्राथमिकता देना। जो विषय या टॉपिक्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या जिनमें तुम्हारी कमजोरी है, उन्हें पहले निपटाओ। कठिनाई स्तर के हिसाब से भी प्राथमिकता देना जरूरी है। एक सरल तकनीक है आइजनहावर मैट्रिक्स, तात्कालिक महत्वपूर्ण। इससे स्पष्टता मिलती है कि वास्तव में क्या करना है और किस चीज पर समय बर्बाद नहीं करना। और हां, प्राथमिकता देते समय पिछले साल के प्रश्न पत्र देखना मत भूलना। तो अपने कार्यों को रैंक करो, उन्हें उनकी औकात दिखाओ और फिर एक एक करके विजय प्राप्त करते जाओ। पोमोडोरो का कमाल, 25 मिनट में फोकस का धमाल। इसमें करना क्या होता है, सरल है। 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से पढ़ो, ऐसे जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। और फिर जैसे ही 25 मिनट का टाइमर बजे, 5 मिनट का ब्रेक लो। यह तकनीक इतनी प्रभावी क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग छोटे बच्चे जैसा है। हर 4 पोमोडोरो सत्रों के बाद एक लंबा ब्रेक लो, करीब 15-20 मिनट का। यह तकनीक उन लोगों के लिए वरदान है जिनका ध्यान अवधि गोल्डफिश से भी कम है। तो पोमोडोरो को अपनाओ और समय को टमाटर की तरह अपने नियंत्रण में कर लो। ब्रेक तो बनता है बॉस, रिचार्ज मोड चालू। नियमित ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है जितना पाठ्यक्रम पूरा करना। अगर ब्रेक नहीं लोगे तो थकान हो जाएगी और फिर किताबें दुश्मन लगने लगेंगी। ब्रेक का मतलब है गुणवत्तापूर्ण ब्रेक। पढ़ाई के बीच में उठो, थोड़ा चलो, स्ट्रेचिंग करो। ये छोटे छोटे ब्रेक तुम्हारे दिमाग को ऑक्सीजन देते हैं और एकाग्रता स्तर को बनाए रखते हैं। हर घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक काफी होता है। जब तुम ताजगी भरे मन से पढ़ोगे तो चीजें जल्दी समझ आएंगी और ज्यादा देर तक याद रहेंगी। सोने का सही समय, परीक्षा से पहले नींद का पावर नैप। और अब आते हैं सबसे कम आंके गए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, एक अच्छी नींद। परीक्षा से पहले की रात चैन की नींद सोना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सोए तो परीक्षा हॉल में दिमाग खाली हो जाएगा। नींद हमारे दिमाग के लिए उस सेव बटन का काम करती है। परीक्षा से एक रात पहले 7-8 घंटे की नींद लेना आदर्श है। यह मत सोचो कि आखिरी समय तक पढ़ते रहने से कुछ अतिरिक्त याद हो जाएगा। तो अच्छी नींद लो, अच्छे अंक पाओ का मंत्र याद रखो। समय तुम्हारा गुलाम बनेगा, परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करोगे। दोस्तों, ये थे कुछ समय प्रबंधन के सुझाव जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद कर सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से अपनाना होगा, थोड़ी अनुशासन लानी होगी और हां, सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल डेवलप्ड विद ओपिनियन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। और टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि आपका पसंदीदा समय प्रबंधन उपाय कौन सा है। पढ़ाई करते रहें और तनाव को कहें, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। शुभकामनाएं।